अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम केमिकल स्टोरेज ओवरहेड टैंक्स की या एनी टैंक जहाँ पे हमने केमिकल्स स्टोर करने हैं, गोया वो एसिटिक केमिकल्स हैं या अल्कलाइन केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, उसका पूरा एक वाटर प्रूफिंग का और एक केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग का जो है वो हम बेसिकली सिस्टम डिस्कस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट मैं इस चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो भी वाटर प्रूफिंग का इटसेल्फ सिस्टम है, जो हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस किया था, उससे मिलता जुलता ही सिस्टम हम फॉलो करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम अपना आखिर में प्लास्टर के ऊपर हमारी जो कोटिंग है ज़िपॉक्सी 400 की, हम वो सजेस्ट करेंगे। अच्छा, बिफोर हैविंग टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम सच एज दिस, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप केमिकल स्टोर करें, हमें नहीं पता तो बेहतर ये है कि एक सैम्पल सरफेस पे ज़िपॉक्सी 400 की कोटिंग करके जो भी आपने केमिकल स्टोर करना है, इसकी फिल्म के ऊपर वो केमिकल जो है आप 7 से 8 दिन आफ्टर ऑफ कोर्स द सैंपल हैज़ बीन फुली क्योर्ड, आप 7 से 8 दिन या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस कोटिंग की सरफेस के ऊपर खड़ा करके चेक कर लें कि कोई इस मटेरियल में डिटीरियरेशन तो नहीं है। सेकेंडली, ज़िपॉक्सी 400 की टेक्निकल डेटा शीट में केमिकल रेजिस्टिविटी चार्ट दिया गया है, तो कोई भी टेस्ट करने से पहले आप वो चार्ट देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गोया जिस तरह का केमिकल आप इसके ऊपर या ओवरहेड टैंक में स्टोर करना चाह रहे हैं या किसी भी केमिकल से अपनी सरफेस को प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, गोया उस तरह के केमिकल्स से जो है ये मटीरियल प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा। तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द डाटा शीट ऑफ दैट मटेरियल एंड ऑल्सो डू अ ट्रायल, कि एक टेस्ट कर लें, मटेरियल की डाटा शीट देख लें और टेस्ट कर लें कि गोया ये मटेरियल कंपैटिबल है भी कि नहीं। सो हैविंग सेड दैट, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो एज यूजुअल जो भी हमारी कंक्रीट की पोरिंग होनी है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा फॉर्म वर्क प्रॉपर हो, कंक्रीट ठोस हो, और उसमें अगर जो हमारा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो इंटेग्रल वाटर प्रूफिंग एंड प्लास्टिसाइजिंग एड मिक्सचर है, वो है मैक्स फ्लो इंटेग्रा 4 पाउडर, जो कि क्रिस्टलाइन मैकेनिज्म के ज़रिए कंक्रीट को इंटेग्रली वाटर प्रूफ भी करता है और बहुत हैवी ड्यूटी इसके अंदर जो है वो प्लास्टिसाइजिंग के भी केमिकल्स जो है वो डाले गए हैं। उसके बाद फर्दर मोर इस तरह की एप्लीकेशन में हनी कोम्बिंग और कंक्रीट में वॉइड्स और फॉल्ट्स जितने कम से कम आए और ना आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन केस अगर कंक्रीट में कोई वॉइड्स है, हल्की फुल्की हनी कोम्बिंग है, तो उसको हम उसके जो रिपेयरिंग के मटेरियल में जो है हम सिलमिक्स और SCSBR 5850 जो है इंक्लूड करते हैं। एक सीमेंट के बैग के मटीरियल में 1 लीटर सिलमिक्स और 1 kg SCSBR 5850 हमें इंक्लूड करना चाहिए। Furthermore, WaterGuard CristaCoat 101 is a crystalline कोटिंग जो कि कंक्रीट के ऊपर करनी चाहिए, जिससे कंक्रीट के सारे पोर्स को ये कोटिंग सील करती है और मेक श्योर करती है कि कंक्रीट से पानी जो है वो आर पार ना हो। वंस दिस हैज़ बीन अप्लाइड, हम सजेस्ट करते हैं कि ओवरहेड टैंक के ऊपर प्रॉपर चेम्फर्स बना लिए जाएं। चेम्फर्स में अगेन सिलमिक्स और SCSBR 5850 एक सीमेंट के बैग का जो मटेरियल बनेगा उसमें 1 लीटर सिलमिक्स और 1 kg SCSBR 5850 ऐड करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो चेम्फर के ऊपर हम चाहें तो कोट कर सकते हैं WaterGuard CristaCoat 101, वरना नॉर्मली इसकी नीड नहीं होती। उसके बाद फ्लड टेस्ट, इस स्टेज पे जो हम फ्लड टेस्ट करेंगे वो पानी से करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट द ओवरहेड टैंक इज़ वाटर टाइट, कि किसी किस्म का पानी तो इस पे से लीक नहीं हो रहा। इसके बाद जो है वाटर, वंस वी हैव मेड श्योर दैट द ओवरहेड टैंक इटसेल्फ इज़ वाटर टाइट, इसकी फिनिशिंग के ऊपर आएंगे। फिनिशिंग के ऊपर अगेन स्क्रीडिंग एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के लिए हम सिलमिक्स और SCSBR 5850 यूज़ करेंगे। एक सीमेंट के बैग में 1 लीटर सिलमिक्स और 1 kg SCSBR 5850 हम ऐड करेंगे। उसके बाद फर्दर एक दफ़ा प्लास्टर हमारा हो गया, प्लास्टर की प्रॉपर क्योरिंग हो गई, प्रेफरेबली 28 दिन, वरना एटलीस्ट 7 days। Now this depends on the condition and we have to make sure that the plaster itself is bone dry और उसकी कम से कम 3 दिन जो है प्रॉपर क्योरिंग की गई हो। तो प्लास्टर 3 दिन तराई किया हुआ प्रॉपर,
और कम से कम 7 दिन छोड़ा हुआ, मेक श्योर कि इसके अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं रह गया, और एटलीस्ट 7 दिन, प्रेफरेबली 28 डेज। उसके बाद इसके ऊपर जिपॉक्सी 400 की 2 या 3 कोट किए जा सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जिपॉक्सी 400 की जो भी हमारी फिल्म कोटिंग हो तो सूखने के बाद एक प्लास्टिक की मोटी फिल्म बने इस प्रोडक्ट की। अगेन जिपॉक्सी 400 की टेक्निकल डाटा शीट के अंदर इसके मिक्सिंग रेशियोज, इसकी केमिकल रेजिस्टिविटी और तमाम तर चीज़ें जो है वो पहले से मैंशनड है। तो वंस जिपॉक्सी 400 हैज़ बिन प्रॉपरली अप्लाइड और वो बिल्कुल सूख के इसके फर्श पे, इसकी दीवारों पे प्रॉपर इसकी फिल्म बन गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर 48 घंटे में 1.5 फुट जो भी आपने केमिकल डालना है वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको हर 48 घंटे में 1.5 फुट इसका लेवल बढ़ाएंगे, और फिर चेक करेंगे पीरियोडिकली कि इनकेस कहीं पे कोई लीकेज है या कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको हाथ के हाथ रेक्टिफाई करके आप अपने जो केमिकल स्टोरेज टैंक है उसका लेवल आप ऊपर करते हुए जाएंगे। So having all of these materials, again a combination of all of these materials, this provides a very durable solution for chemical storage tanks. हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखुसूस यूट्यूब पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।